अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सो आज हम कर रहे हैं 2016 के एमसीक्यूज सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स 2। तो फर्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारा, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ अ प्लेइंग कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं फेस कार्ड कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का तो आप लोग को आइडिया है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है गाइज, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि ये आपके पास जो हैं फेस कार्ड कितने हैं। सही है, टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, सो 13 एक रो में है तो 4 रोज हो गई, 13 फोर 52। सो इसके अंदर फेस कार्ड आप देख सकते हैं। फेस कार्ड जो है आपके पास बेसिकली ई 1 2 3 और 3 4 12 12 जो है आपके पास फेस कार्ड है। फेस कार्ड वो जिनके ऊपर आपको फेजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है गाइज, सो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास होती है फेवरेबल आउटकम्स 12 और टोटल आउटकम्स 52। तो जब ये आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और 13, कुछ ऐसा ही है। 4 3 12 हो जाएगा और 13 4 आपके पास 52 हो जाएगा। और ये तो ऑप्शन इनमें किसी में है नहीं, इसका मतलब ये मेरे ख्याल है टाइप हो गए हैं। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है 3/13। ठीक है गाइज, सो द ब्लड ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लासेस। सो गाइज ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, किसी का ए होता है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव। सही है, सो बेसिकली कैटेगोरिकली है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास नहीं आ रही है 1 2 3 4। तो बेसिकली फिर जब आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होती हैं तो जो डेटा आपके पास होगा वो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, सो इसका आंसर है ठीक, क्वालिटेटिव वेरिएबल। सो द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑफ दिसंबर इज क्या होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट, सैंपल या पैरामीटर। सो 31 डेज होते हैं दिसंबर के महीने में, और मेरा ख्याल है हमेशा से इतने ही थे और आगे भी इतने ही रहने वाले हैं। तो ये वेरिएबल तो नहीं हो सकते, वेरिएबल्स तो चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं पर्सन टू पर्सन। सो इस केस के अंदर हमारे पास जो दिसंबर के महीने में डेज हैं वो 31 होते हैं, जो कि पहले से ही हैं और आगे भी यही रहेंगे। तो ये आपके पास है कांस्टेंट। ठीक है गाइज, सो इन moderate skewed distribution the mean is 35, median is 30 and the mod is। so हमने देखा था, ये फिर से देखते हैं। मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ये देखें। सो गाइज ये आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड ये मॉडरेट आपके पास स्क्यूड कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव स्क्यूड है उसके अंदर मीन बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन होता है और फिर उसके बाद मॉड होता है। एंड सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है आपके पास वो बेसिकली मीन होती है, उसके बाद फिर मीडियन होती है और फिर उसके बाद मॉड होती है। ठीक है, मॉडरेट क्यू के अंदर ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं। ठीक है, सो गाइज इसके अंदर देखें आप, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन बड़ा है, मीडियन से छोटा है, इसका मतलब मॉड जो होगा मीडियन से भी छोटा होगा, और उसमें मेरे पास आ रही है 2 वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। ठीक है, अगर तो कोई एक ही वैल्यू होती तो 10 नहीं होता, यहाँ पे से 20 होता तो मैं 20 के ऊपर निशान लगा देता। बट अब मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, तो इसका भी फार्मूला होता है हमारे पास, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो क्या होता है, 3 टाइम मीडियन। अच्छा, मीडियन के लिए मैं इस सिंबल्स को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, -2 टाइम मीन। सो इस फार्मूले से आप एग्जैक्ट मॉड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 टाइम मीडियन क्या हो जाएगा, 3 3 9, इसका मतलब 90 हो गया। सही है, माइनस और 2 टाइम मीडियन जो हो जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा। ठीक है गाइज, और 90 - 70 आपके पास 20। सो हम देखते हैं कि 20 जो है वो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, सो 20 जो है वो आपके पास मोड है। ठीक है, 6 के अंदर देखें,
लेस्फेयर इंडेक्स नंबर जो है 132.5% है, और पैशेस इंडेक्स नंबर जो है वो आपके पास 135.75 है। तो फिशर इंडेक्स नंबर आपने बताना है। सो फिशर्स का फार्मूला बहुत आसान है, आप लोगों को शायद याद भी हो कि हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट और लेस्फेयर मल्टीप्लाई बाय पैशेस। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं इसे। ठीक है, वैसे तो गैस किया जा सकता है कि ये 134.11 होगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी और ये वैल्यूज़ भी बड़ी हैं, जो कि नहीं आएंगी। बहरहाल हम इसे कैलकुलेटर से करके देखते हैं। सो अंडर रूट, और यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सो मैं वैल्यूज़ भूल चुका हूँ, मैं देख लेता हूँ दोबारा से वैल्यूज़। 132.5, 132.5, ठीक है, और वो बेसिकली थी 135.75, 135.75। ओके, आप कैलकुलेटर में बिल्कुल इस तरह से रख के कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आ गया है आपके पास 134.11। ठीक है गाइज, इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। So answer is C. For a certain distribution, if mean, if summation x minus 15 is equals to 5 and summation x minus 18 is equals to 0, then mean is। सो गाइज, मुझे इस एक्सप्रेशन के बारे में तो कुछ इतना खास नहीं पता, ठीक है, बट मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में एक चीज़ कन्फर्म, ये कब होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, सो आपके पास ज़ीरो होता है। से सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये देखें, सम ऑफ डेविएशन अबाउट जो भी है ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये मीन होना चाहिए, तब ये आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब 18 जो है वो आपके पास क्या है, मीन है। ठीक है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, सम ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि ऑलवेज ज़ीरो होता है। If two pair coin are tossed, then the probability of getting one head, हम क्या करते हैं, इसके अंदर सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास हेड हेड आ जाए 2 दफ़ा टॉस करने पे, हो सकता है 1 दफ़ा आपके पास हेड आए, 1 दफ़ा टेल आए, और ये भी हो सकता है कि पहले आपके पास टेल आ जाए और फिर आपके पास हेड आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास दोनों दफ़ा टेल टेल आ जाए। सो प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम्स वन हेड पॉसिबल है कि वन इस तरह से भी आ सकता है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल सैंपल स्पेस 4 हैं। सो ये आपके पास हो गया 2.4, जो हो गया 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेली न्यूज़पेपर इज कॉल्ड, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है, आपने बोरो किया है, तो ये सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है, सो मीन 50 है। सो वाई मीन आपने मालूम करना है। जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो है 3x-10। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पुट कर देता हूँ वैल्यूज मीन की, 3 टाइम 50 -10। सो ये आपके पास हो जाएगा 150 -10 विच इज इक्वल्स टू 140। सो 140 आंसर मेरे पास है। ठीक है गाइज, सो एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं इसके भी, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी।